भाई ये OB50 अपडेट तो पूरी तरीके से स्कैम ही लग रहा है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर ये OB50 अपडेट स्कैम क्यों है। लाइक क्या आपको पता है, सबसे पहले पिक कुछ इस टाइप का दिखता था जिसे हम आज के टाइम पे ओल्ड पिक कहते हैं, लेकिन पता नहीं गरीना ने क्यों फिर उस पिक को हटा के नया पिक लाया जो कि अब कुछ इस टाइप का दिखता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गरीना आखिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है पिक से, क्योंकि इस OB50 अपडेट में गरीना पिक को भी चेंज करने वाला है। क्या चेंजेस है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। एंड आपको पता है जैसे नारुतो चैप्टर 1 में कुछ जुत्सु आए थे, वैसे ही नारुतो चैप्टर 2 में भी कुछ नए जुत्सु आने वाले, लेकिन ये वाला जुत्सु चैप्टर 1 के जुत्सु के मुकाबले काफी ज्यादा डेडली है। एंड OB50 अपडेट में नया कैरेक्टर भी है, वो कैरेक्टर देख के तो सत्यानाश मूड खराब हो जाता है। गेम में 3 नए आइटम आने वाले हैं, इसका काम भी साला समझ ही नहीं आता, क्यों लाया भाई क्यों। एंड अपने गेम में एक ऐसा जोन भी आने वाला है, आपने सेफ जोन सुना है, आपने डेंजर जोन सुना है, पॉइजन जोन सुना है, ब्लू जोन सुना है, अब एक नया जोन आएगा। उस जोन के अंदर आप 5 बार सेल्फ रिवाइव हो जाओगे। इस जोन की क्या जरूरत थी। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अपडेट नंबर 8, पहले छोटे अपडेट से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैंने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया था। एक्चुअली जब मैं एडवांस में पहली बार ओपन किया और जब मैं डैमेज दे रहा था तो भाई डैमेज हर बार डबल हो जा रहा था। तो अभी ये गेम के अंदर एक सेटिंग है, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हो तो जब भी आप डैमेज दोगे जितना आपने डैमेज दिया है वो टोटल करके लास्ट में दिखाएगा। आप इसे ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को ऑन करते हो तो भाई गरीना यहाँ पे सिस्टम इसलिए लाया है ताकि जो फेक डैमेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जी हाँ दोस्तों, गेम में फेक डैमेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है एंड गरीना इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो गरीना ने नया एक फीचर ही ला दिया डैमेज इंडिकेटर में। ये डैमेज इंडिकेटर क्या करेगा कि आपने जितना टोटल डैमेज दिया है बंदों को वो आपके लास्ट गोली में दिखाएगा आपने कितना डैमेज दिया है। तो बेसिकली टोटल डैमेज है, आपने टोटल कितना डैमेज दिया है, जिससे आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि आपने बंदों को एग्जैक्ट डैमेज कितना दिया है। आपको अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई शायद इसको 150 का डैमेज लग गया, कि भाई शायद इसको 100 का लग गया, भाई शायद एक गोली का है। अपडेट नंबर 7, एक और छोटी अपडेट की बात करते हैं। तो बेसिकली जो बंदे भी ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। अब जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करोगे आपको वहां पे 5 ग्लू वॉल ऐसे ही मिल जाएंगे एंड पर किल के साथ आपको एक ग्लू वॉल एक्स्ट्रा मिलते भी जाएगा, और जैसे ही वहां पे मर जाओगे फिर से आपको 5 ग्लू वॉल मिलेगा। अब बड़े अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट नंबर 6, नारुतो चैप्टर 1 में आपने कुछ जुत्सु देखा था, अब नारुतो चैप्टर 2 में भी कुछ जुत्सु आएंगे, उसकी बात करते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे हो नारुतो चैप्टर 2 आ कब रहा है, भाई अगस्त में आ रहा है, कंफर्म है। बेसिकली 5 जुत्सु होने वाले हैं, कर्स जुत्सु पोजेशन, डेटोनेटिंग क्ले, वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब, शिकिगामी डांस, अमतरासु, ये पता नहीं क्या है लास्ट वाला। तो जो कर्स जुत्सु होने वाला है ये काफी कमाल का है। बेसिकली एक छोटा सा सर्कल बनाएगा आपके आसपास, और जब आप उस सर्कल के अंदर होते हो तो सर्कल के अंदर जब कोई बंदा आपको डैमेज देगा तो वो डैमेज ऑटोमेटिक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप उस सर्कल के अंदर डाउन हो जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाओगे। उसके बाद आता है डेटोनेटिंग क्ले, ये कुछ विंग्ड फॉर्म में होने वाला है, मतलब कि कुछ पक्षी टाइप में। ये बड़ा सा पक्षी धीरे धीरे करके एनिमीज को डैमेज देगा एंड इसका कुछ टाइम रहेगा, कुछ आई गेस 10-20 सेकंड का होगा। तो जैसे ही 10-20 सेकंड होगा वो एनिमी के पास जाए ग्रेनेड की तरफ फट जाएगा, जिससे एनिमी नॉक भी हो सकता है, उसको डैमेज भी लग सकता है। जैसे ये टाइम खत्म हुआ वो जुत्सु आपके पास वापस आ जाएगा, मतलब कि बर्ड आपके पास वापस आ जाएगा। उसके बाद आता है वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब, एंड ये एक्टिव स्किल की तरह काम नहीं करेगा, पैसिव स्किल की तरह काम करेगा, मतलब इसका अलग से कोई बटन नहीं होगा, ये खुद ही खुद काम करेगा। जब ये कूल डाउन में नहीं रहेगा और जब भी आप किसी बंदे से फाइट करते रहोगे तो एक वाटर शार्क निकलेगा जो कि एनिमी को डैमेज देगा, ये भी एक टाइप का जुत्सु ही है। एंड उसके बाद आता है शिकिगामी डांस, ये एक एक्सप्लोसिव ट्रैप होने वाला है, छोटे छोटे से पेपर के पीसेस रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली एनिमी के पास चले जाएंगे एंड एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरे पास वो पेपर का पीस आया है, एंड बेसिकली वो रहेगा बॉम्ब। तो पेपर के पीस जैसे एनिमी के आसपास लोकेशन में गिरे वो फुट जाएगा, जिससे एनिमी को मिलेगा डैमेज। भाई क्या ला रहे हैं यार, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लास्ट आता है एमेटरासु, एक काले कलर का ग्लू वॉल जैसा वॉल क्रिएट करेगा एंड ये इग्निस की एबिलिटी की तरह काम करेगा। ये काला वाला जो वॉल रहेगा जो आसपास ग्लू वॉल है उसको तोड़ देगा और ऊपर से बंदों को डैमेज भी देगा, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे ना उसको ये इग्नोर कर देगा, मतलब घर के आर पार भी जाएगा शायद ये। अब मुझे आप कमेंट्स में वोट करके बताओ पुराना वाला जुत्सु अच्छा था या फिर नया वाला जुत्सु अच्छा है। अब बात करते हैं कैसे आप 5 बार खुद ही खुद रिहा हो जाओगे बिना कोई टीममेट्स की हेल्प के। लेकिन उससे पहले अपडेट नंबर 5, ब्लू जोन जैसा ही आपको पॉइजन जोन भी मिलता था पहले और डेंजर जोन भी मिलता था, लेकिन इस OB50 अपडेट में आप लोगों को एक ट्रबल जोन मिलेगा। देखो ट्रबल जोन में सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप वहां पे अंदर जाओगे पूरा नक्शा ही चल जाएगा, रात हो जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी होगा, अलग ही बन जाओगे, ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, मतलब पूरी तरीके से लुक चेंज होने वाला है इसका। एंड एक और चीज, हर 2 मिनट में ये मैप में कहीं भी मूव होते रहेगा, मतलब एक ही जगह नहीं रहेगा ट्रबल जोन, ये हर 2 मिनट में यहाँ से वहां होगा। और अगर आप ट्रबल जोन के अंदर डाउन होते हो या फिर खुद ही क्यों ना मर जाते हो या एनिमी आपको मार देता है तो आप 5 बार तक सेल्फ रिवाइव हो सकते हो ट्रबल जोन के अंदर। अपडेट नंबर 4, अब हम बात करते हैं गन एडजस्टमेंट की। सबसे पहले शायद मैंने पिछले वीडियो में मिस कर दिया, अब आप ट्रोगन में भी ट्रिपल चिप कर सकते हो। एडवांस में तो बेसिकली दिखाया यही गया है कि ट्रोगन को आप ट्रिपल चिप करके चला सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ट्रोगन को ट्रिपल चिप की जरूरत थी, लेकिन जितने भी ट्रोगन यूजर्स है
बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वैसे ही AN94 में एक्यूरेसी को प्लस किया गया है एंड जो AC80 है जिसे ABCD भी कहते हैं, AC80 भी कहते हैं, जिसके डैमेज को सिंगल प्लस किया है, रेट ऑफ फायर को सिंगल प्लस किया है एंड इसके हेडशॉट रेंज को भी प्लस किया है। मतलब अगर आप रेंज से मारोगे उसको हेडशॉट तो डैमेज अब ज्यादा लगेगा। बिजॉन के भी एक्यूरेसी को प्लस किया है। जो M590 वाली शॉटगन है, एक गोली वाली शॉटगन, उसके रेट ऑफ फायर को माइनस किया है और डैमेज को प्लस किया है सिंगल। M8-2B के ग्लू वॉल पेनिट्रेशन को माइनस किया है। मतलब अब M8-2B से ग्लू वॉल जल्दी जल्दी नहीं फूटेगा, अब टाइम लगेगा ग्लू वॉल को फूटने में। M8-2B बहुत टट्टी हो गया भाई, जब आया था ना तो फट जाती थी हमारी। तो VSK-94 के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज किया है एंड जो M1917 है जिसको आप मोस्ट प्रोबेबली क्लैश कोड में ही चलाते होंगे, उसके डैमेज को सिंगल माइनस किया है। अपडेट नंबर 3, हमारे गेम में 3 टाइप के कुछ नए आइटम्स आने वाले हैं जो कि आपको BR गेम में भी मिलेगा और CS गेम में भी मिलेगा। CS में जैसे ही मोड शुरू होगा आपको सिलेक्ट करना इन तीनों में से एक, लेकिन BR में आपको मैनुअली उस प्लेस में जाना है, उसके बाद सिलेक्ट करने मिलेगा। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या क्या सिलेक्ट करने मिलेगा? फैंटम मिलेगा, ट्रैकर मिलेगा और रीपर मिलेगा। तो आखिर इनका काम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फैंटम की। जैसे आप फैंटम सिलेक्ट करोगे तो जैसे आप बंदों को मारोगे या बंदा आपको मारेगा तो उसकी लोकेशन मार्क हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इसका भी कोई ना कोई कूलडाउन सेकंड होगा यार। एंड जो एनिमी को आप मारे हो या फिर जिस एनिमी ने आपको मारा है जो कि मार्क हो चुका है, मोको की तरह एक मार्किंग आएगा, उसका मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा। जैसे ओथो कर देता ना मूवमेंट स्पीड को स्लो, वैसे उसका मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा। तो मतलब एनिमी मार खाए या मारे, फैंटम तो चड्डी फाड़ देगा। उसके बाद आता है ट्रैकर। अब ये आपको हैकर बना देगा। मैं पिछले कुछ अपडेट से देख रहा हूँ गरीना ऐसे कुछ फीचर्स ला रहा है जिसमें साला हैकर, मतलब क्या बोल रहे हो, हैक मत करो, हम फीचर ही ला देते हैं। ट्रैकर वाले मोड में क्या होगा कि आपके आसपास जो भी एनिमी रहेगा वो कुछ इस टाइप से मार्क हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। एंड ट्रैकर चूज करने पे जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो भी काफी 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 बढ़ जाएगी। मतलब बंदा इधर है और आप मार थोड़ा सा इधर रहे हो तो भी बंदे को लग जाएगा। एंड लास्टली जो रीपर आता है, जैसे ही आप बंदों को एलिमिनेट करते हो या फिर नॉक करोगे तो इंस्टेंटली आपको कुछ HP मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ठीक है, बाकी ऊपर के तो 2 साला खतरनाक ही है भाई, इसको ना ही लाए तो बेटर, और CS में तो और चड्डी फाड़ देगा। अब हम बात करते हैं न्यू कैरेक्टर की जिसकी एबिलिटी होने वाली है कुनाई। अब मेरे को नहीं पता नारुतो स्पेशल को कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि देखो भाई ये कुनाई छोड़ेगा, कुनाई मतलब चाकू जैसा कुछ छोड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई नारुतो का ही हो सकता है बट पता नहीं, चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि इसका नाम होने वाला है रीन। यस रीन होने वाला है। रीन शायद से कपड़े धोने का कुछ नाम था यार, डिटर्जेंट है ना रीन अपने इंडिया में, रीन ऐसा ही कुछ था यार। देखो इस लड़की की एबिलिटी क्या अच्छे है सुनना, ये लड़की 3 चाकू फेंकेगी। यस 3 चाकू फेंकेगी एंड अपने हाथ से नहीं फेंकेगी, इसकी एबिलिटी है जैसे आपने किसी एनिमी को मारा, जब ये कूलडाउन में नहीं रहेगी तो जैसे आप किसी बंदों को मारोगे तो इसके यहाँ से कंधे से 3 चाकू निकलेगा और सीधा जाके एनिमी को लगेगा, जैसे होमर लगता है ना सेम वैसी। यानी एक कुनाई या फिर एक चाकू 12 का डैमेज देगा। जब उसके पास वेस्ट नहीं रहेगा तो वेस्ट जैसे आएगा डैमेज कम हो जाएगा तो 12 का डैमेज देगा। मतलब मान के जो 36 का डैमेज तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ। जैसे मान के चलते कि आपने ग्लू वॉल को डैमेज दिया तो ये कुनाई ग्लू वॉल को भी चला जाएगा, ग्लू वॉल को तोड़ देगा। वैसे यार आजकल तो मैं हैरान नहीं होता हूँ जब गरीना कोई ऐसे कैरेक्टर ला देता है जो कि खतरनाक ही होता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ टाइम बाद गरीना उसकी पावर को खुद ही कम कर देता है। अब फाइनली बढ़ते हैं अपडेट नंबर 1 की तरफ। अब यहाँ पे बेसिकली 2 अपडेट है। पहला आप लोगों को याद होगा लीफ विलेज जो कि अपने नारुतो चैप्टर 2 में आया था, रिम नाम विलेज की जगह, सॉरी नारुतो चैप्टर 1 में आया था। तो सेम वैसे ही लीफ विलेज नारुतो चैप्टर 2 में भी आएगा। लेकिन पहले का लीफ विलेज काफी अच्छा लगता था, हरा भरा लगता था और चहल पहल थी। लेकिन नारुतो चैप्टर 2 में जो लीफ विलेज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड रहेगा। जी हाँ, फूटा फाटा रहेगा। लगता है एलियंस ने वहां पे, मतलब नारुतो का ही लगता है फाइटिंग वाइटिंग हो गया, पूरा लीफ विलेज फूट फाट के रहेगा। तो सबसे पहले जो लीफ विलेज आने वाला है वो तो आएगा ही, लेकिन वो डिस्ट्रॉयड लीफ विलेज रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं पिक की। मैंने आपको बोला था कि पिक चेंज होने वाला है, तो पिक क्या चेंज होने वाला है आप यहाँ बैकग्राउंड में वीडियो देखो। गरीना इतना ऑब्सेस्ड क्यों है पिक से, क्यों बार बार पिक को चेंज करता है। इस बार पिक का जो मेन घर है और पिक के आसपास की जगह है उसको पूरा राजमहल बना दिया है। जी हाँ, देख के ऐसा लगता है कि वो ढोलकपुर के राजा थे ना, उनका राजमहल है ये, ऐसा ही लग रहा है। पिक का जो ऊपर है उसमें भी सारा अलग ही चेंजेस कर दिया है, आजू बाजू में भी ऐसा दिए भी। अच्छा मतलब ये दिवाली के टाइम चेंज होने वाला है। यस मैं इसको कैसे भूल गया यार, ये दिवाली के टाइम चेंज होगा। राजमहल जैसा दिख रहा है ना, तो दिवाली आने वाला है अक्टूबर या नवंबर में, तो दिवाली के टाइम के लिए गरीना ने पिक को चेंज करने का सोचा है। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। अभी इंटीरियर का वीडियो तो अच्छे से नहीं आया है, इसलिए आप एक्सटीरियर ही देख लो। जैसे इंटीरियर का आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को आज का वीडियो और ये जो अपडेट्स है कैसे लगे। आप लोग OB50 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।